हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज आप सबों को जो है कमलेश स्टडी पॉइंट में जो है पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा था। त्रिकोणमिति में जो है हम लोग 8.2 पढ़ाए थे। 8.2 का थ्योरी और क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग जो है 8.3 चैप्टर का जो है पहले थ्योरी देखेंगे और फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं लेसन 8.3। इसका हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमको पढ़ना है पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। पढ़ना है पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि पूरक कोण है क्या। ठीक है, पूरक कोण है क्या। पूरक कोण जो है जिसको हम अंग्रेजी में राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल पूरक कोण का परिभाषा है कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम कहते हैं पूरक कोण। यानी कहने का मतलब है कि पूरक कोण क्या है, दो कोण का जो है एक समूह है, दो कोणों का एक योगफल है। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित है पूरा त्रिकोणमिति। तो हम यहाँ पर जो है एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इस समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री हो गया। ये कोण 90 डिग्री हो गया। हम इसका नामकरण कर लेंगे ABC। ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए, अभी हम चर्चा किए हैं कि पूरक कोण जो है वो दो कोणों का योगफल है। ठीक है, अब कैसे है इसको हम प्रूफ भी करके दिखा दे रहे हैं आपको। हम लोग जनरली जानते हैं कि त्रिभुज अगर ABC में अगर हम ले ये पूरा त्रिभुज में, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 180 डिग्री होगा तो यहाँ पर देखिए B कोण क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण A प्लस 90 डिग्री प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे कोण A प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस ये चला जाएगा 90 डिग्री इधर। तो कोण A प्लस कोण C इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर अभी हम चर्चा किए थे दोस्तों कि पूरक कोण जो है दो कोणों का योगफल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर देखिए कोण A और कोण C, कोण A और कोण C मिलकर के जो है क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि A और B का योगफल जो है वो पूरक कोण है। क्या है? पूरक कोण है। और ऐसे भी हम देख सकते हैं कि जब A और B मिलकर के 90 डिग्री हो रहा है और ये B ऑलरेडी A और C मिलकर के 90 डिग्री हो रहा है और B जो है ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो टोटल कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज में जो है तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्लियर? तो अब यहाँ पर जो है इसको हम सुविधा के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखेंगे हम कोण A इक्वल टू 90 डिग्री माइनस कोण C लिखेंगे। इससे भी सुविधाजनक हम लिखने के तौर पर क्या करते हैं कि हम लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ABCD का बड़ा लेटर जो है एंगल के लिए यूज किया जाता है और छोटा लेटर जो है भुजा के लिए यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A बराबर 90 डिग्री माइनस C। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम बार बार जो है A की चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? A की चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग जो है पहला चैप्टर में पढ़े थे कि त्रिभुज में जो है कोण के अनुसार जो है लंब और आधार जो है बदलता है और कर्ण जो है वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो अगर हम A कोण लेते हैं, ये वाला कोण लेते हैं, कौन कोण लेते हैं? ये कोण लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये कोण लेते हैं तो ये कोण लेते हैं तो इसमें क्या होगा, ये वाला आधार हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो अब देखिए ये कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है? साइन थीटा है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा। तो हम यहाँ पर बारी बारी से इसको लिखेंगे। साइन A, अब देखिए यहाँ पर साइन A के लिए क्या होगा, ये आधार हो गया, ये लंब होगा, अब ये क्या होगा, हाइपोटेन्स होगा, कर्ण होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर BC बटा AC लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हमको कॉस A लिखना हो तो क्या लिखेंगे, कॉस ए के लिए भी आधार ये होगा तो क्या हो जाएगा ए बी बटा ए सी।
उसी तरह हम tan के लिए लिखेंगे tan a इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये लंब है, ये आधार है, तो BC बटा AB, ठीक है। इसी तरह हम लिखेंगे, फिर इसका उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक A बराबर क्या लिख देंगे, AC बटा BC। इसी तरह से हम कॉस का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, सेक A इक्वल टू क्या कर देंगे, AC बटा AB। इसी तरह हम tan का उल्टा कर देंगे, tan का उल्टा होता है cot, तो इसको हम लिखेंगे AB बटा BC। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर थोड़े समय के लिए आप इसको समीकरण पहला मान लीजिए, ऐसा ही, ऐसा कोई मतलब ये रूल का कुछ मतलब नहीं है, हम जो है मतलब जानकारी के ख्याल से इसको हम समीकरण 1 मान रहे हैं, ताकि आगे अगर इसको हम यूज करेंगे तो हमको इसको अलग अलग नहीं बता करके हम सीधा समीकरण 1 बोल देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हमको जो है ये पूरा कोण का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। हम तो सिर्फ पढ़ लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ साथ पूरा कोण उसके साथ होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए पूरा कोण हम कैसे निकालेंगे सबका। अब देखिए, यदि यहाँ पर हम मान लीजिए इसी को लीजिए, ठीक है, साइन A बराबर हम ले लिए क्या है, BC बटा AC। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए समझिए जरा कि ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर देखिए यदि हमको ये कोण निकालना होगा, ये कोण अगर हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, 90 में से हम इस कोण को घटा देंगे, 90 में से हम इस कोण को घटा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। अब कहिए कैसे, तो अभी देखिए यहाँ पर हम समझा चुके हैं, अगर A बराबर हमको निकालना था तो 90 माइनस कोण C किए, अगर यहाँ पर हम कोण C बराबर निकालना होता तो क्या करते, 90 माइनस कोण A करते, कोई दिक्कत, 90 माइनस कोण A करते। यहाँ देखिए कोण A प्लस कोण C है बराबर 90 डिग्री, तो हम किसी के बराबर निकालेंगे तो एक जो क्वांटिटी बचेगा उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 90 माइनस A, हमको ये चाहिए, ये वाला कोण चाहिए, तो ये वाला कोण हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, ये कोण में से हम इसको घटा दे रहे हैं तो हमको ये वाला कोण मिलेगा, यानी हम इस कोण के जगह पर हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको देखिए, ये BC बटा AC ये है कैसे, पहले समझिए, ये जो कोण है 90 माइनस A जो कोण है वो कौन है, ये वाला कोण है, ठीक है। तो इस कोण के ठीक सामने वाला भुजा क्या है, AB है, सम्मुख भुजा क्या है, AB है, और संलग्न भुजा BC है, संलग्न भुजा BC है। देखिए इस कोण के ठीक सामने, ये ठीक सामने वाला भुजा ये है जिसको हम सम्मुख भुजा कहेंगे, और इसके ठीक संलग्न भुजा, कहिएगा कि तो ये भी तो है, तो ये तो हाइपोटेन्स है। हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में कि हाइपोटेन्स को हम बदल नहीं सकते हैं, सिर्फ वैरी करता है लंब और आधार, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसके सम्मुख भुजा ये होगा और इसके संलग्न भुजा ये हो जाएगा, क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए ये BC बटा AC जो है किसके जगह पर लिखा हुआ है, BC बटा AC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके सम्मुख अगर हम लिखेंगे तो इस कोण के हिसाब से लिखेंगे, ये तो इसके हिसाब से हो गया, ठीक है। अब इस कोण के हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ये कोण, तो ये कोण के लिए आधार ये होगा और ये क्या होगा, लंब होगा, ये क्या है, साइन है, तो साइन बराबर सूत्र होता है P बटा H, ठीक है, माने लंब बटा आधार, तो ये आधार होगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर ये आधार होगा, ये लंब हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB बटा क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर AB बटा AC किसके लिए है, AB बटा AC किसके लिए है, cos A के लिए है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि समीकरण जो है आप मतलब लिख सकते हैं समीकरण पहला से, ठीक है, क्योंकि हम पहला से ही समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस A, साइन 90 डिग्री है, 90 माइनस A बराबर ये क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा। यही आपका पहला सूत्र हो गया, cos A हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से हम जो है दूसरा की चर्चा करेंगे। फिर देखिए अब दूसरा करेंगे तो क्या है यहाँ, cos A, ठीक है। तो cos A बराबर हम तो यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, AB बटा AC लिख रहे हैं, लेकिन हमको इसके रिस्पेक्ट में लिखना है, किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, इसके रिस्पेक्ट में लिखना है। तो हम लिखेंगे cos 90 माइनस A, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसके हिसाब से ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, तो ये आधार हुआ, तो क्या लिखेंगे BC बटा AC। अब देखिए यहाँ BC बटा AC किसके लिए है,
साइन ए के लिए है तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या लिखेंगे साइन ए। यही सूत्र हो गया जो हम लोग कहते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर हम थीटा भी लिख सकते हैं, जहाँ पर अगर 90 के हमको एक के जगह पर थीटा यूज होगा तो हम थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर इसको भी आप थीटा में लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से जो है तीसरा tan ए बराबर, अभी हम tan ए बराबर क्या लिख रहे हैं BC बटा AB लिख रहे हैं, BC बटा AB लिख रहे हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे अगर इसके रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये है इस कोण के लिए ये आधार है, ये लंब है, और हम tan बराबर जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो हम लिखेंगे AB बटा BC, AB बटा BC। और यहाँ देखिए AB बटा BC, यहाँ देखिए AB बटा BC किसके लिए यूज है कॉट A के लिए यूज है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट A। इसको हम अगर थीटा के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें, मतलब ए की जगह अगर थीटा हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इस तरह से जो है ये आपका तीसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से जो है आपका अपोजिट हो जाएगा, यानी कॉसेक में आ जाएंगे, तो कॉसेक में हम लिखेंगे कॉसेक ए बराबर, तो देखिए यहाँ पर कॉसेक ए बराबर हमारा क्या आ रहा है AC बटा BC आ रहा है, AC बटा BC आ रहा है, लेकिन हमको इसके रिस्पेक्ट में जब लिखेंगे तब क्या लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू, अब देखिए इस थीटा के हम अनुसार लिखेंगे, तो इस थीटा के अनुसार लिखेंगे ये आधार होगा, ये लंब होगा, कॉसेक बराबर साइन का अपोजिट होता है, तो H बाई P होगा, H बाई P होगा, तो H तो AC है और P यहाँ पर क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, तो AC बटा AB। अब देखिए AC बटा AB कहाँ है, AC बटा AB, देखिए AC बटा AB यही है ना, तो AC बटा AB, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू, हम लिखेंगे क्या सेक में आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेक ए। अगर इसको हम थीटा में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू लिखेंगे सेक थीटा। ये हो गया आपका चौथा फार्मूला। ठीक है, अब ऊपर से थोड़ा सा मिटाते हैं, जगह कम है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिटाते हैं और देखिए आगे का दो फार्मूला और हम निकालते हैं आपको। ठीक है, अब देखिए ये दो फार्मूला जो है ये हो गया चौथा नंबर। पाँचवा नंबर में देखिए, पाँचवा नंबर में हम जाएंगे कॉस का उल्टा जाएंगे, तो क्या होगा सेक थीटा, सेक ए होगा, क्या होगा सेक ए होगा। और सेक ए का हम नॉर्मल फार्मूला क्या लिख रहे हैं, ए कोण के हिसाब से लिख रहे हैं, ए कोण के हिसाब से हम क्या लिख रहे हैं AC बटा AB लिख रहे हैं, लेकिन हमको किसके लिखना है, हमको ई वाला कोण के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो हम लिखेंगे सेक 90 माइनस ए इक्वल टू, अब देखिए ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो उल्टा कर देंगे तो लिखेंगे AC बटा BC। अब देखिए AC बटा BC, AC बटा BC यहाँ पर देखिए किसके लिए है, AC बटा BC देखिए यहाँ पर कॉसेक के लिए क्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए। हम अगर ए की जगह हम अगर थीटा यूज कर लेंगे तो क्या लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। क्लियर। अब इसके बाद हमारा बचा लास्ट फार्मूला, वो छठा नंबर है, जिसको हम tan का उल्टा लिखेंगे, यानी कॉट। तो कॉट ए बराबर हम लोग एक रिस्पेक्ट में हम क्या लिखे हैं, कॉट ए बराबर AB बटा BC, लेकिन हमको लिखना है ई वाला कोण के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू, अब देखिए ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण है, कॉट है तो tan का उल्टा होगा, तो tan क्या होता है आपका P बाई B होता है, तो ये हो जाएगा B बाई P हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये आधार है और ये लंब है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा BC बटा AB, BC बटा AB हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू, ये देखिए BC बटा AB किसके लिए है, BC बटा AB देखिए किसके लिए है, tan के लिए है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan A। अब इसी को देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लास्ट है। ठीक है, इसी के लिए हम अगर थीटा यूज कर लेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, बराबर हम लिख देंगे क्या, tan थीटा। ये हो गया आपका 6 नंबर फार्मूला। यही 6 को जो है त्रिकोणमितीय अनुपात आपको, मतलब पूरा कोणों का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को पढ़ना था 8.3 लेसन में। ठीक है, यही कंप्लीट थ्योरी है आपका। अब इसी में जो है क्या करते हैं बच्चे, जो है सिर्फ ये फार्मूला को रट जाते हैं। अब ये फार्मूला आया कहाँ से, ये बात पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो हम लोग जो है देख लिए कि फार्मूला कैसे आ रहा है। ठीक है, पूरा कोण के रिस्पेक्ट में जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला 6 फार्मूला जो है हम लोग निकाल करके देख लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद अगले सेशन में जो है आपको जो है इसी लेसन का जो है पूरा क्वेश्चन लेकर के आएंगे 8.3 का। ओके।